इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, ये पिछले दिनों की बात है। रिटायर्ड टीचर पांडे जी के गले में खराश हुई, हल्की सी हरारत भी महसूस हुई और जुकाम ने जकड़ लिया। पांडे जी ने पड़ोस की दुकान से एक सर्दी जुकाम की टैबलेट खरीदी, मसालेदार चाय पी और लगा कि गला ठीक हो गया। जुकाम की जकड़न भी थोड़ी कम होती महसूस हुई। लेकिन 24 घंटे गुजरते ही एक बार फिर से शरीर में कंपकपी हुई और 100 से ऊपर बुखार चढ़ गया। पांडे जी ने इस बार एक पैरासीटामोल खा लिया, बुखार उतर गया। इस तरह तबीयत की लुका छिपी में पूरा एक हफ्ता बीत गया। लेकिन 8वें दिन फिर से जब तेज बुखार आया और गला बिल्कुल बंद होता सा लगा तो फैमिली के लोगों ने यह समझ करके कि कोई बड़ी समस्या तो नहीं, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पता चला कि किस्मत अच्छी थी कि इस समय आ गए और वहाँ जगह भी मिल गई, क्योंकि तब तक उनके फेफड़े 60% तक खराब हो चुके थे। अगर एक दिन भी और लेट हो जाते तो शायद उनका बचना मुश्किल हो जाता। अब एक दूसरा किस्सा सुनिए, श्रीमती किरण आहूजा का। वो पांडे जी की तरह रिटायर्ड तो नहीं हैं, पर 50+ वो भी हैं। बेटा मुंबई में रहता है और वे खुद दिल्ली में अकेली पुश्तैनी मकान में। पिछले दिनों उन्हें भी गले में खराश महसूस हुई और बदन टूटता सा लगा। उन्होंने भी अपने ढंग से इसका तात्कालिक इलाज किया। अदरक इलायची की चाय पी, भाफ लिया और एक पैरासीटामोल की टैबलेट भी खाई, जिससे कुछ ही घंटों में सब कुछ सही सा हो गया। लेकिन अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि बदन फिर से भारी हो रहा है। श्रीमती किरण आहूजा ने बिना देर किए अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्हें सारी बातें बताई। फैमिली डॉक्टर ने किरण जी की हेल्थ हिस्ट्री देखते हुए कुछ देर सोचा, 2-3 दवाएं फ़ोन में लिखा दी और बिना कोई देर किए 2 टेस्ट करवाने के लिए कह दिया। 24 घंटे में रिपोर्ट आ गई। श्रीमती किरण आहूजा कोविड पॉजिटिव थी, लेकिन पहली स्टेज में ही पता चलने के कारण उन्हें बहुत परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ा। घर में ही फैमिली डॉक्टर के सुझाव पर दवाइयाँ लेते रहने के चलते 1 हफ्ते में वे बिल्कुल ठीक हो गईं और अगले 1 हफ्ते में तो उनकी कमजोरी भी खत्म हो गई। ये है फैमिली डॉक्टर होने का महत्व। अगर श्रीमती किरण आहूजा भी पांडे जी की तरह लापरवाही बरतती, फैमिली डॉक्टर से संपर्क न करती, तो इन पंक्तियों के लिखे जाने समय वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही होती। दरअसल फैमिली डॉक्टर भले किसी रोग का विशेषज्ञ न होता हो, लेकिन हमारे स्वस्थ रहने में उसकी जबरदस्त भूमिका होती है, बशर्ते हम इस बात को जानें। कोरोना ने तो खास तौर पर फैमिली डॉक्टर को नए सिरे से महत्वपूर्ण बनाया है।
खासकर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़े पैमाने पर ऐसे लोग भी असामयिक मौत का शिकार हो गए जिनकी सेहत ठीक ठाक थी, बस उन्हें कोई बुनियादी सेहत संबंधी सलाह देने वाला नहीं था जिससे वह समय रहते अपना इलाज संभव कर सकें। फैमिली डॉक्टर ऐसे ही संदर्भ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फैमिली डॉक्टर यूं तो चिकित्सा के किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं होता, लेकिन उसके पास न सिर्फ चिकित्सा की बुनियादी विशेषज्ञता होती है, बल्कि वह कई किस्म की दवाओं के बारे में अच्छी तरह से जानता होता है। और इससे भी ज़्यादा यह कि उसके पास उस परिवार के हेल्थ हिस्ट्री होती है जिसका वह फैमिली डॉक्टर होता है। नतीजतन कोई मामूली हेल्थ समस्या बड़ी समस्या बने इसके पहले ही फैमिली डॉक्टर उसे विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तक पहुंचा देता है। दरअसल आप 1000 स्वास्थ्य संबंधी त्रासदियों को पढ़कर देख लीजिए, उन सब की शुरुआत बहुत मामूली ही हुई होगी। इसलिए अगर किसी भी सेहत संबंधी परेशानी को उसकी शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए तो वह विकराल रूप नहीं ले पाती, जख्म नासूर नहीं बनता। लेकिन सेहत संबंधी बड़ी समस्याओं को शुरू में हम तभी पकड़ या समझ सकते हैं जब कोई ऐसा शख्स हमारे साथ हो जो हमसे अच्छी तरह से परिचित हो, हमसे लगाव रखता हो और हमसे ज़्यादा हमारे शरीर को जानता हो। ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली डॉक्टर ही हो सकता है। इसलिए अपने फैमिली डॉक्टर से फिर से जुड़िए। अगर पहले कभी नहीं रहा तो किसी डॉक्टर को अपना फैमिली डॉक्टर बनाइए। अपनी सेहत संबंधी समस्याओं की बुनियादी परेशानियों को समझते रहने, जानते रहने की व्यवस्था कीजिए। फैमिली डॉक्टर इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह घर के हर सदस्य की हेल्थ हिस्ट्री अपने पास रखता है। इसलिए परिवार के किसी भी सदस्य को होने वाली सेहत संबंधी किसी भी परेशानी को वह आसानी से समझ लेता है। अगर ना भी समझ पाए तो कम से कम इस हद तक तो समस्या के महत्व को समझता ही है कि वह आपको विशेषज्ञ डॉक्टर तक भेज सके। जैसे कहते हैं कि भयानक से भयानक दुर्घटना में भी अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार मिल जाए तो बुरी से बुरी हालत में भी उसके बचने की 50% से ज़्यादा उम्मीद होती है। यही बात फैमिली चिकित्सक के बारे में भी कही जा सकती है। फैमिली डॉक्टर या पारिवारिक चिकित्सक क्योंकि पूरे परिवार को बेहतर तरीके से जानता होता है, इसलिए वह परिवार के हर सदस्य को होने वाली आनुवंशिक समस्याओं को भी समझता है। वह परिवार के सभी सदस्यों की शारीरिक सामर्थ्य और उनकी बुनियादी बनावटों को भी सही से जान रहा होता है। इसलिए वह आपके खतरे में जाने के पहले ही आगाह कर देता है। हम बार बार इस बात को सुनते हैं कि अगर कोई डॉक्टर आपसे आत्मीयता से बात करे और मनोयोग से आपकी देखभाल करे तो मरीज यूं ही आधा सही हो जाता है। फैमिली डॉक्टर से यह फ़ायदा मिलता ही मिलता है क्योंकि वह महज डॉक्टर नहीं होता, हमारे परिजन की तरह होता है, हमें वर्षों से जान रहा होता है, हमारी अच्छाइयों बुराइयों सबसे परिचित होता है। उसके सामने हमारी क्षमताएं भी स्पष्ट होती हैं। ऐसे में वो हमें जो भी सलाह देगा, चाहे दवा के लिए, चाहे किसी को दिखाने और जांच कराने के लिए, वो तमाम सलाहें हमारे लिए कोई और डॉक्टर नहीं दे सकता, चाहे फिर वह कितना ही योग्य डॉक्टर क्यों ना हो। फैमिली डॉक्टर हमारे साथ न सिर्फ आत्मीयता से पेश आता है, बल्कि हम भी उससे इतने घुले मिले होते हैं कि अपनी किसी भी समस्या को बहुत ईमानदारी से बता देते हैं। चूँकि हमारी अपने फैमिली डॉक्टर से अक्सर बातें होती रहती हैं, कई पारिवारिक समारोहों में मेल मुलाकात होती रहती है, इसलिए वो हमारी सेहत पर वैसे ही नज़र रखता है जैसे घर का कोई दूसरा सदस्य। कई बार हम अपने बारे में कुछ नहीं समझ पाते, तब भी वह हमारी सेहत संबंधी समस्याओं को समझ लेता है। अगर हम कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं जो सालों साल हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, जैसे दिल के रोग, मधुमेह, साइनस, दमा और गठिया,
ऐसे में तो फैमिली डॉक्टर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बीमारियां जिनके साथ हम जिंदगी जी रहे होते हैं, हर गुजरते दिन के साथ हमें कमज़ोर बनाती हैं और हमारी इस कमज़ोरी को हमसे ज़्यादा हमारा फैमिली डॉक्टर समझ रहा होता है। इसलिए कई बार हमें किसी बीमारी के कोई लक्षण नहीं महसूस हो रहे होते, तब भी वह हमें कुछ जांचों की सलाह दे देता है। ये सलाहें कई बार बहुत कीमती साबित होती हैं। ऐसे में अगर अब तक आपका कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है तो ज़रूर तुरंत अपना एक फैमिली डॉक्टर चुन लें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।